अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑलमोस्ट 25 वेब के इजी प्रोजेक्ट्स सेमेस्टर फॉल 2024। ठीक है, सेमेस्टर मैंने इसलिए मेंशन किया कि हर सेमेस्टर के प्रोजेक्ट्स डिफरेंट होते हैं तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले आपने यही देखना है, अगर आपने सिलेक्शन किया है ना, अपने प्रोजेक्ट सिलेक्शन आपने किया है फॉल 2024 में, तो आई होप सो आप तभी इस वीडियो पर आए होंगे। तो अब आपने क्या करना है, इस लिस्ट में से देखना है क्या आपका प्रोजेक्ट इस लिस्ट में लाया करता है। अगर आपका प्रोजेक्ट इस लिस्ट में है तो फिर आपने बस ये वीडियो देखनी है। इसमें मैं आपको कंप्लीट रोड मैप दूंगा, वाइवा प्रिपरेशन के लिए लेक्चर्स, प्लेलिस्ट, बाकी चीज़ें गाइड करूंगा और बेसिक बताऊंगा कि एक फ़ोटो टाइप के अंदर क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस सेमेस्टर के जो प्रोजेक्ट स्टार्ट है ना, इनकी फ़ोटो टाइप की लास्ट डेट है 13 मार्च। ठीक है, और आज 25 है और 27 लास्ट डेट है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की। तो अभी फ़ोटो टाइप में काफ़ी दिन पड़े हैं, अभी तक फ़ोटो टाइप की स्टेटमेंट्स नहीं आई स्टूडेंट्स की। बट मैं आपको एक्सपेक्टेड बता देता हूँ कि फ़ोटो टाइप में किस तरह की चीज़ें आती हैं इन 22-23 प्रोजेक्ट की। ठीक है, और इसके अलावा की भी गाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले लिस्ट में देख लें, ये 23 तक, ये वाला 23 ऑनलाइन बुक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये फर्स्ट ऑटो ईज से लेके, अगर इन 23 प्रोजेक्ट में से आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, अपना सुपरवाइज़र मैच कर लें, टाइटल देख लें, बस दो ही चीज़ें काफ़ी हैं, सिर्फ टाइटल भी देख लें तो ठीक है। तो फिर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि आपने कैसे प्रोटोटाइप बनाना है, फाइल डेवलपमेंट भी कैसे करनी है और वाइवा प्रिपरेशन भी कैसे करनी है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें मेरी ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं, एसआरएस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, फाइनल डिलीवरेबल्स के अंदर जो दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन। तो अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट में हेल्प चाहिए तो ये जो मेरी सीरीज़ है ना, ये आप इसका एक्सेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। इसमें डिटेल गाइड भी है, रोड मैप, गाइडलाइंस, ऑल चीज़ें। ठीक है, वाइवा प्रिपरेशन की भी एक वीडियो है, देन एसआरएस, हाउ टू मेक एसआरएस, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, फोटो टाइप, फाइनल डिलीवरेबल्स, सब चीज़ें इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जानी है। और जो फाइनल डिलीवरेबल्स आप बनाओगे ना, तो उसमें जो फाइनल वाइवा में क्वेश्चन होते हैं, फाइनल प्रेजेंटेशन, फेवरेट सब्जेक्ट, उसकी भी यहाँ पे आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस मिल जाएगी। हाँ, ये जो वाइवा प्रिपरेशन है ये सिर्फ वेब के स्टूडेंट के लिए, वो मैं गाइड करता हूँ। अच्छा, अब अगर आपका प्रोजेक्ट इनमें से है, अगर आपका इन प्रोजेक्ट इसमें से नहीं है इस लिस्ट में से, तो फिर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो फर्दर गाइड। ठीक है, मैं आपको उसके लिए पर्सनलाइज चीज़ें फिर रिकमेंड कर दूंगा, जो भी उसका पॉसिबल बेस्ट सोल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल, आपका प्रोजेक्ट है इस तरह का कोई एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, ये आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन चाह रहे हैं। ठीक है, आपका एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, पाइथन का कोई प्रोजेक्ट है, डेटा एनालिसिस, जो भी प्रोजेक्ट है, इन 23 प्रोजेक्ट्स के अलावा जो ऊपर मैंने मेंशन किए हैं, इन 23 के अलावा कोई प्रोजेक्ट्स है तो आप मुझसे बेसिक गाइड ले सकते हो कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। अगर इन 23 में से कोई प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे ये देखना है, जहाँ पे ये रेड है ना, तो अपने इंस्ट्रक्टर से देखना। ये वाला जो रेड है, ये रेड इसलिए है कि इंस्ट्रक्टर से पूछना है आपने, वो C# मेंशन है। अगर आपको HTML CSS और PHP अलाउ करते हैं तो गुड। ठीक है, यहाँ पर भी यही चीज़ है, लैंग्वेज ठीक है, सिर्फ ये जो रेड किए गए हैं ये इंस्ट्रक्टर थोड़े से स्ट्रिक्ट है, मसला इतना ज़्यादा नहीं है। और ये जो 23 वाला प्रोजेक्ट है, इसमें सिर्फ एक ये चीज़ है कि जो बैक एंड लैंग्वेज है ना, वो आपकी PHP की जगह Node.js या पाइथन है। तो यहाँ पर मैं Node.js रिकमेंड करूँगा, और ये प्रोजेक्ट वैसे हम कर भी रहे हैं। ठीक है, और वैसे अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो ज़रूर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं इन 23 प्रोजेक्ट को साथ लेके चलता हूँ कि इनके फोटोटाइप में एक्सपेक्टेड क्या चीज़ आती है और फाइनल एप्लीकेशन में। हर प्रोजेक्ट की फाइनल एप्लीकेशन तो जैसी बात है चेंज है। अब जैसे कि ये कार शोरूम वाला सिस्टम है तो ऑनलाइन, तो इसमें कार्स के रिलेटेड हमने चीज़ें करनी है। ये हैंडमेड क्राफ्ट स्टोर है, तो हमने ऑनलाइन स्टोर बनाया जिसमें हैंडमेड क्राफ्ट्स हो। तो जैसी बात है, हर प्रोजेक्ट की चीज़ें डिफरेंट है। बट अभी तक फोटोटाइप की मैं बात करूँ तो फोटोटाइप मैक्सिमम, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ ये जो 23 प्रोजेक्ट्स हैं, इनके जो फोटोटाइप्स होंगे ना, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो होगा कि एक आपने साइनअप या रजिस्ट्रेशन पेज जिसे कहते हैं वो बनाना होगा, एक लॉगिन पेज, फिर लॉगआउट का फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, एक होम डैशबोर्ड, और नॉर्मली फाइल मैनेजमेंट का एक पेज वो पूछते हैं जहाँ पे आपका डेटा शो हो रहा हो। दैट्स इट, बस ये मेन जो आपके 4-5 होते हैं ना पेजेस, बस यही पूछे जाते हैं फोटो टाइप में। अगर आप ये बना के भी ले जाते हो और अपने क्वेश्चन आंसर जो वो करते हैं आपको अच्छे से कर लेते हो, तो आपका फोटो टाइप फेज गुजर जाता है, फोटो टाइप सबमिट भी हो जाता है इसी में से, और उसी का फाइनल वाइवा जब फोटो टाइप वाइवा क्लियर हो जाता है तो आपका प्रोजेक्ट नेक्स्ट सेमेस्टर चला जाता है। ठीक है, आई होप सो आपको चीज़ यहाँ तक क्लियर होगी। अगर आपको नहीं पता कि किस असाइनमेंट के कितने वेटेज है, तो इसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरी आपको ये वाली प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो देखनी चाहिए, ये वाली 33 मिनट की। ठीक है, इसके अंदर मैंने डिटेल गाइड किया किस प्रोजेक्ट की कितनी वेटेज है, प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पर रुक सकता है, स्टक हो सकता है आपका। मतलब अब यहाँ पर मेन जो चीज़ आपका फोटो टाइप वाइवा है, जो चीज़ आप फोटो में सबमिट करोगे वो किसी ने नहीं देखनी। मैक्सिमम केस में फोटो वाइवा आप क्लियर कर लो, बस क्लियर है। ठीक हो गया, अब इसमें और डिटेल डिस्कस नहीं करता, बाकी वीडियोज़ में मैंने बताई हुई है। अभी इसके अंदर हमने
इन प्रोजेक्ट्स को लेके चलना है। अलग-अलग वीडियोज़ बनाई जा सकती थी हर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें हम डेवलपमेंट पूरी समझा नहीं सकते क्योंकि वो काफ़ी लेंथी होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो के अंदर ही इन 23 प्रोजेक्ट्स को कवर किया जाए, ठीक है। तो एक दो को एग्जांपल हम लेके चीज़ें समझेंगे, जैसे कि अब पहला ये वाला ले लें या सेकंड थर्ड में से कोई भी। तो इसका अगर मैं नाम कॉपी करता हूँ ना, और जो हमें ये आपकी फाइनल प्रोजेक्ट की लिस्ट है जो विच यूनिवर्सिटी वाले देते हैं, ठीक है। आपने ये प्रोजेक्ट सर्च किया। अच्छा, अब इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हम देखेंगे जी। वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, कार शोरूम हमने, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रीड कर लीजिएगा, कोई मतलब इसमें इतना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी है बल्कि इसकी तो। अच्छा, मेन चीज़ देखिए जो मैंने बताई थी, एक एडमिन पैनल बनाना है, कस्टमर फंक्शन और पेमेंट सब कुछ। मेन चीज़ फोटो टाइप में जो आनी है ना, मैं आपको बता देता हूँ मैक्सिमम लॉग इन लॉग आउट की फंक्शनलिटी जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। एंड इसमें प्रोफाइल मैनेजमेंट इज आई थिंक नहीं है। यूज़र रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इंक्लूड पर्सनल इन्फॉर्मेशन सब कुछ। फिर लॉग आउट फर्स्ट फंक्शनलिटी, अगेन वही चीज़, कस्टमर के लिए भी एडमिन के लिए भी। लॉग इन लॉग आउट और रजिस्ट्रेशन एडमिन के लिए नहीं होगी, दैट्स इट। एडमिन एक ही होगा जो डेटाबेस के साथ बनेगा, ठीक है। एंड जो फोटो टाइप में होगा ना, वो इस तरह की चीज़ आएंगी। हाँ, एक दो चीज़ें और वो इधर ऐड कर सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट ऐड करना एक्सेट्रा, लेकिन मैं कहता हूँ जिस स्टूडेंट इतनी चीज़ें भी करके ले गया ना, उसका फुल टाइप क्लियर है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि बैकएंड, ठीक है, लैंग्वेजेस मैं आपको यहाँ पर पता क्या करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ वो चीज़ें जिसमें से आपको देख के नहीं ये सारा कुछ बना सकते हो। अभी मैंने एक प्रोजेक्ट देखा, एक और भी उठा लेते हैं, ये हैंडमेड, ठीक है, सेकंड वाला, क्योंकि ये सारे वेब के हैं, ठीक है। तो अब ये देख लें, इंट्रोडक्शन भी शार्ट सी है। एक ऑनलाइन स्टोर हमने बनाना है जो उस पर लोग अपने यूज़र्स आके ना हैंडमेड क्राफ्ट मतलब हाथ से बनी हुई चीज़ें ना उधर सेल कर सके। तो इसमें भी मेन चीज़ें क्या है, एक यूज़र मतलब कितने पैनल्स बनेगा, यूज़र पैनल बनेगा, आई होप सो एक एडमिन होना चाहिए। हाँ, एक एडमिन पैनल है और एक आर्टिजन या सेलर पैनल है, मतलब जो हमारा आर्टिस्ट होगा, आर्टिस्ट का पैनल है ये सेलर, और यूज़र हमारा बेसिकली कस्टमर होगा, ठीक है। इसके अंदर भी एक रजिस्ट्रेशन लॉगिन का फंक्शनलिटी उन्होंने बोली है, और प्रोडक्ट ये सारा कुछ, ये फाइनल एप्लीकेशन है। मैं फोटो टाइप की बात करूँ, फोटो टाइप में आपको मैक्सिमम चांस है कि रजिस्ट्रेशन लॉगिन पूछेंगे एंड यूज़र प्रोफाइल, हाँ, कि यूज़र अपनी प्रोफाइल के अंदर जाके अपनी चीज़ अपडेट कर सके। मतलब मेरा नाम आज मैंने बिलाल अहमद रखा है, तो बाद में मैं सिर्फ बिलाल रखना चाहूँ, कुछ भी चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकूँ। और सेलर्स के अंदर भी यही रजिस्ट्रेशन लॉगिन एंड प्रोफाइल मैनेजमेंट, ठीक है। एडमिन के अंदर भी एक डैशबोर्ड बेसिकली पूछा हुआ है, इस तरह की चीज़ें। तो फोटो टाइप में जो एक्सपेक्टेड चीज़ होती हैं वो यही होती हैं। तो अगर आपने ये इतनी चीज़ें खुद बना ली फर्स्ट टाइम कि स्टेशन लॉगिन, बेसिक क्लाउड ऑपरेशन लगाना सीख लिया, डेटाबेस बनाना सीख लिए, तो क्वेश्चन आता है फिर प्रोडक्ट ऐड करना, प्रोडक्ट पेजेस, ये चीज़ें। तो ये चीज़ें आप उन्हीं पेजेस को डुप्लीकेट करोगे। रजिस्ट्रेशन वाला पेज है, उसी को डुप्लीकेट किया, उसको प्रोडक्ट वाला पेज बना दिया कि उससे प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी। जैसे कि यहाँ पे अपलोड इमेजेस, तो जहाँ पे आप नेम ले रहे थे यूज़र का, पासवर्ड आईडीज़ ले रहे थे, वहाँ पे आप प्रोडक्ट की इमेज लोगे, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लोगे, प्राइस लोगे, एक न्यू टेबल बनाओगे। जैसे यूज़र का टेबल बनाया वैसे प्रोडक्ट का टेबल बनाओगे, जैसे उसके कॉलम बनाया वैसे इसके बनाओगे। मतलब बेसिक जब आपको करना आ जाता है ना, तो जैसे तैसे करके आप आराम से पूरी वेब एप्लीकेशन अपनी खुद बना सकते हो। ये मैंने दो प्रोजेक्ट्स एग्जाम्पल, ये एक और ये वाला भी हम लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने किधर से कम टाइम में देख के ये चीज़ें बनानी भी हैं। असल में तो हमने ये देखना है। अब इसकी भी इंट्रोडक्शन तो हम ज़्यादा नहीं जानते, इस पर देखते हैं, फंक्शन रिक्वायरमेंट देखते हैं जी। अच्छा, इसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट बहुत ही शार्ट है, बहुत ज़्यादा शार्ट है, तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रोजेक्ट है। लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। अब लॉगिन से पहले जारी बात उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, इस पर मेंशन आई थिंक नहीं है, इधर नहीं है। कस्टमर आर एबल टू क्रिएट एन अकाउंट, तो क्रिएट एन अकाउंट, रजिस्ट्रेशन, साइन अप, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है, मतलब एक ही पेज बनता है इनके लिए। रजिस्ट्रेशन वाला पेज बनेगा एक, और यहाँ पर लगे लॉगिन कर सके, यहाँ पे लॉग आउट कर सके। तो वही चीज़ें जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। एंड प्रोफाइल वाले यहाँ से आई थिंक अलग कोई ऑप्शन नहीं है, बस यहाँ पे आप बाकी एबिलिटी टू ऐड डिलीट वेरियस प्रोडक्ट, अब बाकी कुछ प्रोडक्ट के ऐड, लिस्टिंग, डिलीट, अपडेट का ऑप्शन है, बस। ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है। मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा ना सीरीज, वो आप देख के आराम से ये पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो ये हाईली रिकमेंडेड है। अच्छा, ये जो पहले वाले प्रोजेक्ट्स है ना, ये बहुत सिंपल है अभी जो मैंने ओपन किए हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ये थोड़े कम्प्लेक्स होते जाएंगे। ये राइट साइड पे डिफिकल्टी लेवल आ रहा है, जिसके स्टार ज़्यादा है वो ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए कोशिश करेंगे लास्ट वाले हमने नहीं लेने थे। अब जो ले चुके हैं वो तो ले चुके हैं, लेकिन शुक्र करें वेब का प्रोजेक्ट है, जैसा तैसा भी अब बन जाते हैं। इसके अलावा वो तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो एनी हाउ, तो कोशिश जिनका तो ये ऊपर वाले प्रोजेक्ट है ना, पहले 7-8 में से, वो तो बहुत ही लकी हैं, बहुत आसान प्रोजेक्ट हैं ये वाले। अच्छा, अब चलते हैं जी इनकी फाइनल डेवलपमेंट पे। प्रोजेक्ट देख लिया, रिक्वायरमेंट पढ़ना आ गई, ठीक है, एक्सपेक्टेड समझ आ गई, फोटो में हमने क्या चीज़ बनानी होगी। तो आपने क्या करना है, सिंपली डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वाइवा प्रिपरेशन की वीडियोस का, एक सीरीज़ का, उसको आपने एक्सेस करना है। वाइवा प्रिपरेशन में ही मैं आपको डेवलपमेंट करूँगा। अब कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, स्टूडेंट को कैसे वाइवा प्रिपरेशन करवाते हैं कि वो एक अपना एक प्रोजेक्ट बनाया होता है, उसमें से कहते हैं जी इसमें से बटन का कलर आपको वो चेंज करवाएंगे, यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करवाएंगे, फॉर्म बनवाएंगे।
इसमें मसला ये होता है कि बटन का कलर चेंज करना तो स्टूडेंट ने सीख लिया, अगर उन्होंने कह दिया कि बटन ही बना के दो, या उन्होंने कुछ और ही इस तरह का टास्क दे दिया फिर, या फिर वो कहते हैं कि कार्ड ऑपरेशन इस तरह दिखाओ। मैं कहता हूँ सिर्फ दिखाना स्टूडेंट को नहीं आना चाहिए, स्टूडेंट को करना भी आना चाहिए। लेकिन अब स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो, अब मैं कहूँ कि आप जाके यूट्यूब पर सर्च कर लो, सर्च करोगे आप वेब डेवलपमेंट का कोर्स, क्योंकि ये सारे वेब के प्रोजेक्ट्स हैं, तो वेब डेवलपमेंट का कोर्स सर्च करोगे ना अगर यूट्यूब पर जाके, तो वो एक्सपेक्टेड है कि आपको HTML पे 10-12 लेक्चर लेने पड़ेंगे, CSS पे 10-12, फिर बूटस्ट्रैप पे इसी तरह 10 से लेक्चर लेने पड़ेंगे, फिर डेटाबेस के लिए अलग से, एंड PHP तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लैंग्वेज है, उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो प्लेलिस्ट बनाई है, ये जो सीरीज़ बनाई है, इसके अंदर ये सारी टेक्नोलॉजीज पढ़ाई हैं जो यहाँ पर यूज़ हैं। कौन सी यूज़ है? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, JS बल्कि हम यूज़ कोई नहीं करते, ठीक है, जावास्क्रिप्ट इसकी जगह हम, इसके इतना यूज़ नहीं होता। CS के साथ ना, CS के फ्रेमवर्क होता है बूटस्ट्रैप, हम उसको यूज़ करते हैं और इस पर कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। मेन ये होता है कि फ्रंट एंड के लिए HTML CSS यूज़ करें, बैक एंड के लिए PHP और डेटाबेस में यूज़ करें, बस ये मैटर करता है। जावास्क्रिप्ट यूज़ करें ना करें मसला नहीं है, बूटस्ट्रैप करें ना करें कोई मसला नहीं है, ठीक है। और जहाँ पर एनी टूल है वहाँ पे तो अपनी मर्जी है, जो मर्जी कर लो। तो मैक्सिमम इन प्रोजेक्ट के अंदर जो मेजोरिटी है ना टूल्स की, तो फ्रंट एंड के लिए HTML CSS है, CSS बोलो या CSS का फ्रेमवर्क यूज़ कर लो, बूटस्ट्रैप, बात एक ही है। दोनों आने चाहिए असल में, आपको स्टाइलिंग CSS से भी आनी चाहिए और बूटस्ट्रैप से भी। अच्छा आगे चलता हूँ, बस मैक्सिमम मेजोरिटी यहाँ पर इन्हीं टूल्स की है, तो इन्हीं को मैंने इधर एक सीरीज के अंदर एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट किया, आपको सिखाया कैसे जी। फर्स्ट जो लेक्चर है ये तो चलो एक इंट्रोडक्शन हो जाएगी कि आप क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे, इसमें आप 5 मॉड्यूल्स में क्या चीज़ कवर करोगे, नेक्स्ट में क्या, ठीक है। सो ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी आपने ये भी है, क्योंकि इसी के अंदर आपकी चीज़ें क्लियर होंगी और इसी के अंदर हम वो सारे पेजेस बनाना सीखेंगे, रजिस्ट्रेशन, लॉग इन, लॉग आउट, प्रोफाइल मैनेजमेंट एंड ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल, इसमें टोटल 8 मॉड्यूल हैं, लेकिन फोटोटाइप फेज की बात करूं, फोटोटाइप की बात करूं तो आपने सिर्फ पहले 6 मॉड्यूल को कवर करना है। 7th और 8th जो मॉड्यूल है वो फाइनल प्रोजेक्ट, फाइनल वाइवा के लिए, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक चीज़ क्लियर है। आपने अभी अब अगर आपको फोटोटाइप फेज है और फोटोटाइप वाइवा की आप तैयारी कर रहे हो तो जस्ट अपने माइंड में 6 मॉड्यूल रखने हैं, तो उसके अंदर मैं आपको ये सारी टेक्नोलॉजीज पढ़ा दूंगा जो अभी मैंने बताई है, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, PHP, MySQL, इन सब प्रोजेक्ट्स में वही यूज़ हो रही है। तो मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि इसमें ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बेसिकली जो बेसिक सारे फंक्शन हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होने वाले इन सारे प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, मैंने आपको वो सारे पढ़ा देने। कैसे? पहले हम HTML सीखेंगे, HTML में फॉर्म बनाना, मैं इसके अंदर आपको XAMPP सर्वर भी इंस्टॉल करना सिखा दूंगा, एंड साथ में ही आपको इसमें चीज़ जो भी आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना चाहो, जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं सॉफ्टवेयर की, बूटस्ट्रैप कैसे डाउनलोड एंड ऐड करना है, सारी चीज़ें मैं आपको फर्स्ट मॉड्यूल में करवा दूंगा, बेसिक सेटअप। सेकंड मॉड्यूल में हम CSS कवर करेंगे, आधे घंटे का एक ही लेक्चर है, मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, ये नहीं कि स्टूडेंट का टाइम लेता जाऊँ गप्पे ऐसे करते करते। इन शॉर्ट मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मैंने CSS में कराई हैं, लास्ट में मैं एक टास्क भी देता हूँ हर मॉड्यूल के, तो मतलब हैंड ऑन एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। थर्ड जो मॉड्यूल है उसके अंदर हम बूटस्ट्रैप करेंगे। सेकंड मॉड्यूल में हम जो CSS अप्लाई किया ना, अब बूटस्ट्रैप के साथ हम वही स्टाइलिंग करेंगे, क्लासेस यूज़ करके, CSS खत्म, ठीक है, क्योंकि वो टाइम बचाती है हमारा बूटस्ट्रैप, ठीक है। आगे फोर्थ जो हमारा मॉड्यूल है इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है, इनमें हम डेटाबेस सीखेंगे। डेटाबेस हम कौन सा यूज़ करें? MySQL। तो MySQL हम कहाँ पे करते हैं? XAMPP सर्वर के अंदर, PHP हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, PHP MyAdmin, उसके अंदर, तो हम पूरी वो इसके अंदर सीखेंगे। मॉड्यूल 4 के अंदर ये सारी चीज़ सीखेंगे डेटाबेस के रिगार्डिंग, ठीक है। और डेटाबेस में से कितने क्वेश्चन आएंगे, अच्छा मैं जो चीज़ समझाऊंगा ना, इसमें आपको चीज़ें बनाना भी सिखा दूंगा और उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि मैं लेक्चर ये मॉड्यूल 4 पे होंगे ना, तो मैं आपको टेबल्स बनाना सिखाऊंगा, डेटाबेस बनाना सिखाऊंगा, एंड कॉलम्स बनाने, कॉलम्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, प्राइमरी कीज बनाना वो सिखाऊंगा, और साथ में साथ ये भी बताऊंगा कि यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकते हैं और अगर ये क्वेश्चन आए तो उसका ये आंसर है, ठीक है। साथ में आपको रीडिंग मटेरियल भी मिल जाता है इन लेक्चर्स के साथ, जब आप देख रहे होगे तो आपको चीज़ें होंगी, हर लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आपको उस लेक्चर के रिगार्डिंग चीज़ें मिल जाएंगी। मॉड्यूल 5 ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसके 2 पार्ट्स हैं, ये हमारी मेन PHP बैकएंड लैंग्वेज है, तो इसके अंदर मैंने पूरी PHP नहीं समझाई क्योंकि वो तो बहुत बड़ी लैंग्वेज है। मैंने जितनी आपके प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होंगी, मतलब क्राउड ऑपरेशन, सेशन मैनेजमेंट्स एंड जितनी भी टाइम्स के रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं और एक्शंस अगर कुछ परफॉर्म होते हैं, बटन्स क्लिक होते हैं तो उन पर क्या काम करना है, वो सारा कुछ मैंने PHP जितना आपका प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होना है मैंने सिर्फ 2 लेक्चर में वो सारा कवर करा दिया, ठीक है। एंड फिर मॉड्यूल 6, इसके अंदर हम एक प्रैक्टिकली वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, क्रिएट ए वेब एप्लीकेशन यूजिंग HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, PHP, MySQL। अब इन्हीं टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके जो हमारे इन 23 प्रोजेक्ट्स में मेंशन है, हमने क्या करना है, इन टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके मॉड्यूल 6 के अंदर एक वेब एप्लीकेशन बनानी है। इसके पार्ट ज़्यादा हैं, इसके 7 पार्ट्स हैं, लेकिन क्यों मैं बताता हूँ। इसके अंदर हम क्या, जो वेब एप्लीकेशन बनाएंगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ होंगी, उसके अंदर एक लॉगिन का पेज होगा, एक साइनअप का पेज होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन वाला, लॉग आउट का बटन होगा इधर, ठीक है, एंड एडमिन पैनल अलग से होगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। इसमें एडमिन पैनल भी हम बनाएंगे, यूज़र पैनल डिफरेंट बनाएंगे, और प्रोफाइल मैनेजमेंट भी होगी कि अपना नेम चीज़ें चेंज कर पाए। एडमिन पैनल के अंदर
यूज़र की सारी डिटेल आ रही होगी। तो आप ऐसे समझिएगा, अगर आप ये पहले 6 मॉड्यूल यहाँ से कवर कर लेते हो अच्छे वाले, तो आपका फोटोटाइप आप बना भी अपना लोगे, अगर आपका इन 23 प्रोजेक्ट्स में से कोई प्रोजेक्ट है तो, ठीक है। और उसकी वायर प्रिपरेशन भी आपके साथ हो जानी है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपका प्रोजेक्ट इनके अलावा कोई है तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आई होप सो इन लेक्चर्स को लेने के बाद आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मॉड्यूल 7 और 8 ये फाइनल वायवा के लिए अभी आप इसको छोड़ सकते हो। हाँ, अगर आपका फाइनल वायवा है उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर ये आप वीडियो इसको आगे आप प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। तो 2 प्लेलिस्ट्स हैं, एक ओवरऑल प्रोजेक्ट के रिकॉर्डिंग्स, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स और इन चीज़ों के रिकॉर्डिंग्स हैं, और एक प्लेलिस्ट है सिर्फ वेब के स्टूडेंट की वाइवा प्रिपरेशन के लिए। बाकियों की अगर वाइवा प्रिपरेशन किसी ने करनी है, उसका प्रोजेक्ट वेब का नहीं है, कोई और है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, कुछ भी और उसने एप्लीकेशन बनवानी भी है, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आई होप सो इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।